हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड वो है जिंक सल्फाइड। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इनकी पोजीशंस हैं, सल्फाइड आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है क्यूबिक स्ट्रक्चर में, जिंक आयंस कौन सी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, क्या जिंक सल्फाइड, कैसे जिंक सल्फाइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम ZnS लिखते हैं, पर यूनिट सेल कितने सल्फाइड आयंस आते हैं, कितने जिंक आयंस आएंगे। सो आज सारा कुछ हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। So zinc sulfide is also known as zinc blende. It is an ionic compound and is sparingly soluble in water. इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए एक क्यूबिक अरेंजमेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इस क्यूबिक अरेंजमेंट में पहले बात करते हैं कि सल्फाइड आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सो सल्फाइड आयंस ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर ऑफ दिस यूनिट सेल एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस these सल्फाइड आयंस आर प्रेजेंट। सो पोजीशंस जो कॉर्नर्स वाली हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब जो पोजीशंस हैं वो फेस के सेंटर पे सल्फाइड आयंस आ चुके हैं। तो यू नो दैट देयर आर 8 कॉर्नर्स एंड देयर आर 6 फेसेस। सो अगर नंबर चेक करना है हमने सल्फाइड आयंस का पर यूनिट सेल कितना है, तो कॉर्नर्स के लिए शेयरिंग क्या आती है हमारे पास, इट इज 1/8। ओके, एंड देयर आर 8 कॉर्नर्स, सो इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1। और जो फेस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है सल्फाइड आयंस, उनकी कंट्रीब्यूशन हाफ है। और क्योंकि 6 फेसेस हैं तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर की आती है वो है 3। दोनों को ऐड करने के बाद वी विल गेट 4। सो देयर आर 4 सल्फाइड आयंस इन 1 यूनिट सेल ऑफ जिंक सल्फाइड। जहां तक बात है जिंक आयंस की, सो दे हैव देयर पोजीशन इन द टेट्राहेड्रल वाइड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन लोकेट द टेट्राहेड्रल वाइड्स इन दिस स्ट्रक्चर। आप अच्छी तरह से जानते हो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर हमने पढ़नी हो तो ज्योमेट्री कैसी दिखती है हमें, दैट ज्योमेट्री लुक्स लाइक दिस वन। जैसे आप मीथेन का कंपाउंड स्टडी करते हो, यू हैव 3 एटम्स ऑन वन साइड, 1 एटम प्लेस्ड ऑन अबव और सेंटर में प्रेजेंट होता है कार्बन। तो इस तरह की ज्योमेट्री आपको बनती है। यहाँ पे भी वो ज्योमेट्री प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, अगर मैं इस छोटे यूनिट सेल को चेक करूं, दिस इज द स्मॉल पार्ट, ऐसे यहाँ पे 8 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो ये रेड कलर में आपको दिखाए जा रहे हैं। यू कैन सी अगेन, ये देखो। तो ये जो 8 पार्ट्स इस तरह के बनेंगे वो छोटे छोटे हमने एक टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे लोकेट करना है वो यहाँ से पता चलेगा। सो अगर इस फॉर्म को अरेंज करके लिखा जाए साइड पे, सो वी हैव दिस शॉर्टर पार्ट और इसमें कहाँ कहाँ सल्फाइड आयंस प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सॉरी फोर्थ ये है, ठीक है। तो ये 4 सल्फाइड आयंस हमने यहाँ पे बना दिए। ओके, नो जिंक आयंस कहाँ प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो अरेंजमेंट है इट इज लाइक टू सिमिलर टू दिस अरेंजमेंट। ये जो 3 सल्फाइड आयंस है ये इन 3 जो नीचे थे H इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक सल्फाइड आयन है ये जो ऊपर H होता है मीथेन में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। दैट्स वाई आपको पता है हम मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कहते हैं, क्योंकि इसके अराउंड जो 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही अरेंजमेंट है, और यहाँ पे जो कार्बन की पोजीशन है इस क्रिस्टल में वो कार्बन ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो क्या होगा, जिंक आयन प्रेजेंट होगा। सो हर एक जिंक के अराउंड 4 सल्फाइड आयंस प्रेजेंट हैं और द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक सल्फाइड है दैट हैज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिंक का वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन ऑफ जिंक इज 4। आप देख सकते हो बड़े साफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हर एक जिंक आयन के अराउंड कितने सल्फाइड आयंस प्रेजेंट हैं, 4। अब ये तो हमने लिख दिया कि 4 जो सल्फाइड आयंस है वो जिंक को सराउंड किए हुए हैं। नाउ सॉरी, ये एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो है अल्टरनेटिवली, मींस यहाँ पे जिंक आयन जो है वो सारी की सारी टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट ऑक्यूपाइंग अल्टरनेटिव, मींस 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो वो कैसे आएंगे, यू कैन सी नाउ। सो ये जो जिंक आयन, ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला, ये जिंक आयन कहाँ है, ये आगे वाले पार्ट में प्रेजेंट है, आगे वाले जो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन रही है उसमें है। ये जो जिंक आयन है ये वाला, ये जिंक आयन कहाँ है, ये पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट है, पीछे वाले सेक्शन में प्रेजेंट है। फिर ये ऊपर आगे वाले सेक्शन में आ गया, और ये फिर
पीछे वाले सेक्शन में चला गया। तो जिंक आयन की अरेंजमेंट भी कैसी है, जिंक आयंस की अरेंजमेंट भी कुछ टेट्राहेड्रल ही बन रही है। मींस इसमें हर एक जिंक आयन इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयंस एंड एवरी सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 4 जिंक आयंस। तो दोनों केसेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयंस वो भी 4 होगा, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फाइड आयंस का होगा वो भी 4 ही होगा। सो 50%, अगर यहाँ टोटल कितने टेट्राहेड्रॉइड्स हैं आप काउंट कर सकते हो, 8 हैं, क्योंकि ऐसी अरेंजमेंट कितनी नजर आ रही है आपको यहाँ पे, देयर आर 8 सच अरेंजमेंट्स, और हर एक के सेंटर में एक टेट्राहेड्रॉइड बना हुआ है, बट ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं, सिर्फ 50% उनके। तो टेट्राहेड्रॉइड्स 8 हैं और जिंक आयन कितने हैं, ओनली 4। सो 50%, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ अल्टरनेटिव, एक दूसरे के अल्टरनेटिव प्रेजेंट हैं। सो नंबर ऑफ जिंक आयंस पर यूनिट सेल यहाँ पे कितने आ गए, 4 आ गए, और वो कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रॉइड्स में, वो भी अल्टरनेटिव पोजीशंस पे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, जिंक सल्फाइड का ZnS ही क्यों लिखते हैं, उसका रीजन इज ओबियस। कितने सल्फाइड आयंस हमने काउंट किए, 4। कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे, एट ईच कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ फेस। कॉर्नर वालों की कंट्रीब्यूशन 1 और फेस के सेंटर वालों की 3। तो टोटल कितने सल्फाइड आयंस हैं, 4 हैं। जिंक आयन भी कितने हैं, 4 हैं, ये देखो 1 2 थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। जिंक आयन भी 4 ही हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस 4, सल्फाइड 2 आयंस 4। सो अगर रेशो निकाली जाए तो क्या बनेगा, ZnS, एक जिंक एक सल्फाइड, तो इसको सिंपली हम ZnS की फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फाइड आयंस हैं, दे आर सराउंडिंग द जिंक आयंस। कितने सल्फाइड आयंस, 4 सल्फाइड आयंस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है और कई बार ये मेंशन किया जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब डिटरमाइन करने के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं तो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि एक सफियर मींस एनायन, बिकॉज एनायन विल फॉर्म द अरेंजमेंट। उनके वॉइड्स जो बनते हैं वो 2 तरह के बनते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल होंगे और दूसरे होंगे टेट्राहेड्रल। अब जो कैटायंस हैं वो छोटे साइज के हैं, तो वो क्या करेंगे, या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। बट हमें पता तो हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं। तो एक सफियर के लिए, पर सफियर, जब हम पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ आयंस चेक कर लेंगे, एनायंस चेक कर लेंगे, मींस जिनको हम सफियर कह रहे हैं, वो अगर हम चेक कर लें तो अगर वो सफियर्स का नंबर हमें पता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और कितने उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। सो सल्फाइड आयंस क्योंकि कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है, और कितने सल्फाइड आयंस थे, 4 सल्फाइड आयंस थे। जिंक कहाँ प्रेजेंट है, जिंक आयंस वर प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बट वो भी अल्टरनेटिवली 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स वर ऑक्यूपाइड, दिस वाज द अरेंजमेंट, ठीक है। सो अब कितने सल्फाइड आयंस हमारे पास यहाँ पे हैं, जो नॉट सल्फाइड आयंस, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं वो आपको पता है, देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्योंकि जो ऐसी अरेंजमेंट्स आपको दिखाई यहाँ पे, ये जो फ्रंट वाली अरेंजमेंट थी, इस तरह की कितनी अरेंजमेंट्स बन रही हैं, देयर आर 8 सच अरेंजमेंट्स, और हर एक अरेंजमेंट के सेंटर में क्या है, हर एक अरेंजमेंट के सेंटर में देयर इज 1 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऐसे टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, ऐसे टोटल 8 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। 1 2 तीसरा इसके पीछे, चौथा उसके साथ, 4 एग्जैक्टली इनके ऊपर 8, बट उसमें से ऑक्यूपाई कितने हुए, सिर्फ 4, बट बने तो 8 ही हैं। सल्फाइड आयंस कितने थे, 4। सो नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सल्फाइड आयंस के लिए जो कॉमनली यूज की जाती है टर्म वो है सफियर्स, ठीक है। ये कितने हैं, 4, और कितने टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं टोटल, वो बने 8। सो पर सफियर अगर 4 के लिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो एक सफियर के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। सो फॉर 1 सफियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फॉर 1 सफियर, यहाँ पे सफियर क्या है, सल्फाइड आयंस हैं, देयर इज formation of 2 tetrahedral voids. So this is very important. So अगर n is the number of spheres, 2n will be the number of tetrahedral voids, and
n इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। सो ये क्या है, इफ दीज आर आयंस, खास करके वो भी एनायंस, ये क्या होंगे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और ये कौन से होंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो एक अगर इसका क्वेश्चन अगर करना हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी एक डिस्कस कर लेते हैं। वी कांट से दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बट वी कैन से दैट एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है AB, और उसमें आपको ये कहा है कि जो B है इट इज़ फॉर्मिंग CCP अरेंजमेंट। ओके, कोई भी अरेंजमेंट ही बना रहा है, इट कैन बी FCC एनीथिंग। और A जो है इट इज़ ऑक्यूपाइंग 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो क्या करेंगे, A और B ये नॉर्मली हमने लिख दिए। अब क्योंकि B CCP अरेंजमेंट बना रहा है, इट मीन्स ये एनायन है, इसके जो वॉइड्स बनेंगे इसकी अरेंजमेंट के, उसमें A प्रेजेंट होगा, तो A कैटायन हुआ, क्योंकि छोटे साइज का कैटायन है, B बड़े साइज का एनायन है। बट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि हर बार ऐसा नहीं होगा, हमें बड़े साइज का जो भी हो वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है। जो बड़े साइज का होगा ना वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा अरेंजमेंट, और जो छोटे साइज का होगा वो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेंगे उनको ऑक्यूपाई करेगा। एक स्ट्रक्चर आता है CaF2, याद रखना, कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम में बेसिकली कैल्शियम क्या करता है, वो आयन कैटायन है, वो क्या बनाता है, दैट फॉर्म्स अरेंजमेंट, और उनके जो वॉइड्स हैं वहां क्या प्रेजेंट है, F नेगेटिव आयंस। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैटायन जो है उसका साइज F नेगेटिव एनायन से बड़ा है। तो बड़े साइज वाला हमेशा क्या बनाएगा, अरेंजमेंट बनाएगा, FCC, CCP, SCP इस तरह की अरेंजमेंट्स बनाएगा। उनके जो वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, उन वॉइड्स में क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे साइज के आयंस। वो छोटे साइज के आयंस दे कैन बी कैटायन और दे कैन बी एनायन। इस केस में क्या है, सल्फाइड बाहर है, जिंक अंदर है। ओके, सो अगर फॉर्मूला की बात करें तो अगर B इज फॉर्मिंग CCP अरेंजमेंट, लेट इट इज 1, क्योंकि मैंने एक एज्यूम कर लिया, मान लो एक स्फीयर है मेरे पास, तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअली कितने बनने चाहिए थे, 2, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने, पर स्फीयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, बट ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं, ओनली एंड ओनली हाफ, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। सो व्हाट वी गेट A1/2, ये 2 कट जाएगा, एंड वी विल गेट AB। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको, A, B, C करके 3 एलिमेंट आपको दे दिए। मान लो मैंने आपको ये कह दिया ए कंपाउंड A, B और O, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो O है दैट इज फॉर्मिंग FCC अरेंजमेंट, वो क्या बना रहा है, FCC अरेंजमेंट, और जो A है इट इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो B है दैट इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हम सेम वैसे टेक्निक वही है, मेथड वही है, ABO लिख लेंगे। अब क्योंकि O इज फॉर्मिंग CCP FCC अरेंजमेंट या CCP अरेंजमेंट, सो ये क्या होगा, ये फ्रेमवर्क बना रहा है, और इस फ्रेमवर्क में क्या होगा, वॉइड्स होंगे, वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, A और B। ओके, सो O अगर मैं 1 मान लूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 नहीं बनना चाहिए, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनने चाहिए, 2, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल बनेंगे। ओके, अब A जो है वो किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, बट कितने, ओनली हाफ, और B जो है ये किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, कितने, ये भी हाफ। तो अब फॉर्मूला क्या बना, A1/2 BO, और सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिखना हो क्या बन जाएगा, इट विल बी AB2O2। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आयनिक फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, जिसमें O इज फॉर्मिंग FCC अरेंजमेंट, A इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड B इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो आई होप आपको ये जो सारा टॉपिक है जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो बाकी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं उनको क्लियर कर देंगे। थैंक्स अ लॉट।